एसिडिटी का नाम तो हम सबने सुना होगा और कभी ना कभी लाइफ में आपने इसको एक्सपीरियंस भी किया होगा। 100% चांस है। सिंपल टर्म्स में अगर मैं कहूँ तो एसिडिटी का मतलब होता है कि हमारे स्टमक में एसिड का प्रोडक्शन बढ़ जाता है। एसिडिटी की जब भी बात होती है तो पीएच मेंशन करना जरूरी होता है। पीएच एक स्केल होता है जो 0 to 15 नंबर्स पे रेंज करता है, जिसमें जो 7 नंबर होता है वो न्यूट्रल होता है, जैसे कि हमारा वाटर। जैसे जैसे पीएच नंबर कम होता जाएगा सब्सटेंस उतना ज्यादा एसिडिक होता है। अगर मैं एक एग्जांपल से समझाऊं कि हमारा गैस्ट्रिक एसिड कितना एसिडिक है, तो जो बैटरी में हम एसिड डालते हैं उसका पीएच होता है अराउंड 0। वो इतना एसिडिक होता है और वो एक मेटल को भी गला सकता है। हमारे पेट में जो गैस्ट्रिक एसिड होता है उसका पीएच होता है 0 to 1। तो आप समझिए ये कितना एसिडिक चीज है जो हमारे पेट में है। ये हमारी हड्डियां तक गला सकता है। अब आपके दिमाग में ये सवाल आएगा कि इतनी एसिडिक चीज अगर हमारे पेट में है तो हमारा पेट कैसे प्रोटेक्ट करता है अपने आप को। हमारे पेट के अंदर जो लाइनिंग होती है वो बचाती है उसे एसिड के अटैक से। बट वहीं अगर ये एसिड का लेवल बढ़ जाता है हमारे स्टमक में तो प्रॉब्लम आना तो लाजमी है। ये जो हमारे पेट में एसिड होता है इसका काम होता है हमारे फूड को डाइजेस्ट करना, उसके डाइजेशन में हेल्प करना, उसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देना ताकि जो उसका न्यूट्रिशन है वो हम अब्सॉर्ब कर सके, हमारा स्टमक उसे अब्सॉर्ब कर सके। एसिडिटी की सिम्टम्स तब बढ़ती है जब हमारे पेट में जो एसिड प्रोडक्शन हो रहा है वो एसिड हमारे पेट से निकल के हमारे ईसोफेगस तक पहुंच जाए। यूजुअली जो हमारा पेट होता है और जो हमारा ईसोफेगस, जिसको हम फूड पाइप भी बोलते हैं, वो एक सर्कुलर रिंग से कनेक्टेड होते हैं जो जनरली क्लोज होता है ताकि जो हमारा स्टमक का कंटेंट है वो ऊपर हमारे फूड पाइप तक ना आए और हमें प्रॉब्लम ना करे। बट कई बार ये जो रिंग होता है ये ढीला हो जाता है और हमारे पेट का जो कंटेंट होता है, अगर एसिडिटी है तो इस केस में एसिडिक कंटेंट जो होता है वो हमारे फूड पाइप में आ जाता है, जिसकी वजह से सिम्टम्स अराइज होने लगते हैं, हमें एसिडिटी की प्रॉब्लम होने लगती है। एसिडिटी के सिम्टम्स की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहला और कॉमन सिम्टम्स जो होता है पेशेंट में वो होता है हर्ट बर्न। इसका हमारे हर्ट से कोई लेना देना नहीं होता है, बट क्योंकि हमारा जो एसिडिक कंटेंट है वो स्टमक से हमारे गले तक पहुंच रहा है, इसोफेगस तक पहुंच रहा है, हमारे पेट का एसिडिक कंटेंट, हमारा बाइल कंटेंट, ये सारे हमारे गले तक अगर पहुंच रहा है, सीने में जलन जैसी फीलिंग हमेशा रहती है। ये कुछ मिनटों तक रहता है या फिर कुछ घंटों तक रहता है और ये बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है एसिडिटी से सफर करने वाले लोगों में। दूसरा होता है रिगर्जिटेशन। जो भी हमने खाया है वो अनडाइजेस्टेड फूड पार्टिकल्स के फॉर्म में या फिर लिक्विडी फॉर्म में हमारे माउथ में आ जाता है। ये उल्टी जैसी फीलिंग होती है और ये हमारा अनडाइजेस्टेड फूड होता है जो कभी कभी गले में हमारे आ जाता है। इन सब की वजह से हमारा माउथ जो होता है उसका टेस्ट गड़बड़ होता है और एक खट्टापन सा हमारे माउथ में रहता है। नेक्स्ट है डिफिकल्टी इन स्वेलिंग। हमें निगलने में दिक्कत होती है क्योंकि हमारे पेट का एसिडिक कंटेंट बढ़ा हुआ है, तो हमारे पेट में एक फुलनेस वाली फीलिंग रहती है कि हमारा पेट भरा हुआ है और जो हमारा मूवमेंट होता है बॉबल का, जो इंटेस्टाइन का मूवमेंट होता है वो भी कम हो जाता है। प्लस क्योंकि हमें खट्टा डकार आ रहा है तो हमारे गले में भी खराश हो जाता है। इसकी वजह से ये सारी प्रॉब्लम आती है और खाने में निगलने में दिक्कत हो जाती है। इंडाइजेशन, जिसको हम डिस्पेप्सिया भी बोलते हैं, ये की साइन होता है एसिडिटी का या फिर अदर डाइजेस्टिव रिलेटेड प्रॉब्लम का। इसमें पेशेंट को जो फूड पाइप का मिडिल पार्ट होता है वहां पे जलन जैसी फीलिंग होती है। अब बात करते हैं कि क्या रीजन है कि एसिडिटी आजकल इतनी बढ़ रही है लोगों में। इसको मैंने 3 पार्ट में डिवाइड किया है। पहला फूड जो हम खाते हैं, दूसरा हमारा लाइफस्टाइल और तीसरा कोई और एलिमेंट या कोई और डिजीज जिसकी वजह से एसिडिटी बढ़ रही है या कोई मेडिकेशन जिसकी वजह से एसिडिटी बढ़ रही है। तो सबसे पहले बात करते हैं फूड। आजकल फूड ब्लॉगिंग इतनी कॉमन है एंड हम सब उनको देख करके इतने ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं कि हमें लगता है कि हमें भी ये सब चीज ट्राई करना चाहिए। जितना भी तला चका खाना हो, चाहे फ्राइड खाना होता है या फिर अनहेल्दी फास्ट फूड, जंक फूड जितने भी खाने होते हैं, ये सारी चीजें जब हमारे स्टमक में जाती है तो हमारे स्टमक को बहुत सारा एसिड प्रोड्यूस करना पड़ता है उस खाने को डाइजेस्ट करने में, एज कम्पेयर जो हम नॉर्मल खाना डेली अपने घर का खाते हैं। इसके बाद अगर हम इरेगुलर इंटरवल पे खाना खा रहे हैं या फिर हमारा खाना खाने का कोई टाइमिंग ही नहीं है, उस केस में भी हमारे पेट में एसिड का फॉर्मेशन ज्यादा होने लगता है। इसके अलावा अगर हम खाना खा रहे हैं जस्ट बिफोर एक्सरसाइज तो वो हमारे पेट पे बहुत स्ट्रेस डालता है और उसमें हमारा खाना डाइजेस्ट होने में दिक्कत होती है। आप सॉल्ट ज्यादा ले रहे हैं, अगर आप कॉफी ज्यादा ले रहे हैं तब
एसिडिटी की प्रॉब्लम बढ़ जाती है। लाइफस्टाइल फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट रोल करता है, जैसे कि आजकल स्मोकिंग इतनी कॉमन हो रही है, ये सबका कंटेंट, इन सबका कंजम्पशन इतना ज्यादा हो रहा है, फिजिकल एक्टिविटी की कमी हो रही है और स्लीप की कमी हो रही है लोगों में। इन सब फैक्टर्स को अगर हम साथ में लेकर के चलें तब भी एसिडिटी की जो प्रॉब्लम होती है, हमारे बॉडी में स्ट्रेस पड़ता है और हमारे बॉडी में एसिड फॉर्मेशन ज्यादा होने लगता है। नेक्स्ट बात करते हैं कोई और डिजीज जो एसिडिटी बढ़ाती है या कोई मेडिकेशन जो एसिडिटी बढ़ाता है। तो उसमें सबसे पहला होता है स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन। ये सारी चीजें ऐसी हैं जो हमारे एसिडिटी को बढ़ावा देती है। कैसे? ये तो दिमाग में हो रहा है, बट हमारे पेट में एसिडिटी कैसे बढ़ रहा है, इसका भी मैंने वीडियो बनाया है जिसमें मैंने गट और ब्रेन का कनेक्शन की बात की है कि कैसे हमारा ब्रेन और हमारा स्टमक कनेक्टेड है। लिंक इस वीडियो के नीचे में डाल दूंगी। मेडिकेशंस जैसे कि पेन किलर्स ज्यादा अमाउंट में लेना, एंटीबायोटिक्स का यूसेस ज्यादा करना, कोई एक्स्ट्रा मेडिकेशंस जैसे कि केमोथेरेपी के मेडिकेशंस या फिर एंटी एंजाइटी ड्रग्स अगर हम ले रहे हैं, वो भी एसिडिटी का कारण होती है। आई होप एसिडिटी के बारे में काफी कुछ आप जान चुके होंगे और नेक्स्ट वीडियो में मैं बात करूंगी कि एसिडिटी को हम डायग्नोज कैसे करेंगे, उसके ट्रीटमेंट क्या क्या ले सकते हैं हम, और क्या क्या लाइफस्टाइल चेंजेस हमें करने चाहिए, होम रेमेडीज क्या क्या होती है, बहुत सारी चीजें आने वाली हैं। सो स्टे ट्यून्ड एंड फॉलो फॉर मोर इंटरेस्टिंग वीडियोस। थैंक यू।